देश में गुरु जो हैं हमेशा ही पुरुष प्रधान रहे हैं। ऐसे बोला जाता है कि गुरु, ऋषि, महर्षि, वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं और उसके साथ साथ ऐसे जो गुरु माँ होती है उनका जिक्र बहुत कम, आमतौर पर बहुत कम सुनने को मिलता है। यद्यपि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, विदुषियां हुई हैं जिनका हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन काल में हम देख भी पा रहे हैं, हम उनसे अनुसरण भी उनका कर पा रहे हैं और उनको अगर हम कहें कि कोई एक आदर्श जिनको मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं कि स्त्री शरीर में रहते हुए बहुत सारी प्रकार की अगर हम कहीं चैलेंजेस होते हैं, लेकिन स्त्री शरीर में रहकर भी बहुत निपुणता से अपने कार्यों का संपादन और जो लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें है, तो हम पुनः बार बार अभिनंदन करते हैं पूज्य साध्वी जी का। योग आयुर्वेद के बहुत सारे कार्य होते हैं। मैंने इस पूरी प्रेजेंटेशन का भी नाम यही रखा है, पतंजलि इंस्टीट्यूशंस, वर्क, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। हमारे क्या क्या कार्य हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता चलेगा, तो हमें अपनी योग्यताओं का जब नहीं पता चलेगा तो हम कैसे हो जाएंगे, कस्तूरी मृग की नाभि में और मूर्ख ढूंढत वन झाड़िन में हो जाएंगे ना ऐसे। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, हमारे गुरुओं ने हमें क्या क्या चीजें बना के दी हैं, क्या क्या चीजें हमें मार्गदर्शन के रूप में प्रोवाइड की हैं, और अब हमारा शिष्यों का उत्तरदायित्व है कि उसको हम देश के, राष्ट्र के, विश्व के कोने कोने में ले जाएं और उसको जैसा पूज्य महाराज श्री चाहते हैं, जो उनका स्वप्न है उसको हम आगे तक पहुंचाएं। हमारा कर्तव्य है ना। तो सभी महिला शक्ति इसके लिए तैयार है जी। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। आज के इस सत्र में आपको इस विषय का भी पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या अभी संभावनाएं हैं। तो सर्वप्रथम प्रणाम हमारे गुरुओं को, जिन्होंने जिनके दिव्य मार्गदर्शन में हम इतने सारे प्रकार के कार्य कर पा रहे हैं। अगर पतंजलि संस्थान के परिचय की बात करूं, वैसे तो आदरणीय भाई श्री राकेश मित्तल जी आपको इस विषय में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, शुरुआत से ही अगर लेकर चले तो विषय की क्लियर जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो 1995 में अगर हम कहें, दो ऐसे युवा सन्यासी जो कि किसान परिवार से संबंध रखते थे और जिनके पास हर प्रकार की सुविधाओं का अभाव था, उन्होंने क्या किया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इस उद्देश्य के साथ करी कि योग आयुर्वेद सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है, और तब से यह यात्रा अनवरत चलती रही। और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट 2005 में बनने के साथ साथ पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएस में भी है, यूके में भी है, नेपाल में भी है, हामरो स्वाभिमान ट्रस्ट भी है, और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसमें कि सारे प्रकार की जो रिसर्च की एक्टिविटीज होती हैं, उसके साथ साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जिससे आप सब भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के सेवा के दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक विराट स्वरूप पतंजलि का बना। इसलिए इसको लिखा है जेनेसिस ऑफ पतंजलि इंस्टीट्यूशंस। कैसे पतंजलि इंस्टीट्यूट बना? आदरणीय बहनों, अगर हम अपने इतिहास को भूल गए तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए कि हमारे गुरु विशेष क्यों हैं, क्यों है विशेष। क्या किसान बालक और पैदा नहीं हुए? क्या उसी परंपरा में आज भी गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षित नहीं हो रहे? क्या परमात्मा की कृपा सब पर नहीं है? लेकिन कुछ तो विशेष है ना। तो विशेष यह है कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस ईरा में जन्म लिए हैं जिसमें हम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को न केवल देख पा रहे हैं, उनको कार्य करते देख पा रहे हैं, उनके कार्यों का अनुसरण करने के लिए हम उनके शिष्यत्व में हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। तो पतंजलि इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन है योग और वेलनेस को, हेल्थ और वेलबींग को राष्ट्र के ग्लोबल लेवल पे कोने कोने में पहुंचाना। यूएन संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं ना,
यूएन यूएन एसडीजी के कुछ गोल्स होते हैं, यानी किसी भी राष्ट्र को अगर तरक्की करनी है तो इन 17 यूएन एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करना होता है, यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या बोलते हैं इनको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो इन 17 उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी। तो इन 17 उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी। और कैसे पूर्ति करनी होगी? जैसे कि नो पॉवर्टी, देश में कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आप भी लगे हुए हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुड हेल्थ का मतलब केवल शारीरिक रूप से आप सही हैं, दिखने में सही हैं, ये हेल्थ नहीं होती। वेलबींग और हेल्थ का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से भी सही है। आप सबको पता है इस बात का कि 80% से ज्यादा लोग आज भी मानसिक तनाव से ग्रसित है। आप और हम मिलकर कह देते हैं कि नहीं हमें कोई तनाव नहीं है, लेकिन अगर आप नकारात्मक चिंतन भी करते हैं तो हम तनाव ग्रसित हैं, आप माने चाहे ना माने। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि 100% किसी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो उसके सारे सिटीजन्स को गुड हेल्थ और वेलबींग से जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से 17 गोल्स हैं और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि पतंजलि परिवार इन सभी 17 गोल्स में अग्रणी श्रेणी में कार्य कर रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये पतंजलि इंस्टीट्यूट की ग्लोबल प्रेजेंस है, यानी पतंजलि परिवार आज केवल अपने इस राष्ट्र में नहीं अपितु ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे, अमेरिका से लेकर यूके से लेकर आपके अफ्रीका रीजन से लेकर पूरा यहाँ रशिया, चाइनीज रीजन से लेकर जापान से लेकर और उसके साथ साथ यहाँ से जो पूरा यूरोपियन यूनियन से लेकर पूरे देशों में हमारी प्रेजेंस है। तो एक बार क्लैप नहीं करेंगे अपने संस्थान के लिए? आप में से बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। कितनों के बच्चे करते हैं? हाथ उठाएंगे। तो आज से आप सब भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं। पतंजलि इंस्टीट्यूट क्या है? मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये सिद्ध करता है कि हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। पूरे देश की अगर बात करें तो हमारी 667 नेशन वाइड वर्किंग यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 667। यानी पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जो उनके राज्य स्तर पर जो कार्यालय है उनकी 667 नंबर है। 10 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो पूरे देश में कार्य करते हैं। 3 लाख से ज्यादा हमारे ट्रेंड योगा टीचर हैं। कितने? 3 लाख से ज्यादा। और ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप मुख्य योग प्रशिक्षक के एक शिविर में जैसे आप आए हुए हैं, आप लोग और कर्मठता दिखाएंगे तो ये संख्या हमें कितनों की पहुंचानी है? बहुत ज्यादा तक पहुंचानी है, लाखों में पहुंचनी चाहिए ये संख्या। तो ये कर्तव्य, ये प्रण, ये संकल्प यहां से लेके जाना है। इसी प्रकार से 1 लाख से ज्यादा फ्री योग की कक्षाएं आप सब पूरे देश में लगाते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि से अपना अभिनंदन कीजिए। जब पतंजलि परिवार की बात करते हैं तो हमें कितना बड़ा विराट हमारा स्वरूप है। हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से लेकर आप सबको पता होना चाहिए, आपके बच्चे जो हैं वो आईटी कंपनीज में जॉब भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं? कितनों के कर रहे हैं? कितनों के पतिदेव कर रहे हैं? या खुद कौन कितने कर रहे हैं? आप हाथ उठाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा जानकर कि भरवा सॉल्यूशंस हमारी खुद की आईटी कंपनी है और भरवा एग्रीटेक हमारी खुद की एग्रीटेक कंपनी है। मैं बड़े प्राउड के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर पतंजलि कार्य नहीं कर रहा। गिनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार कहते हैं कि कई अनाड़ी लोग कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र लेके आओ जो जिसमें ये चुप हो जाए। आप एविएशन लेके आओ, हम उसमें भी कार्य कर रहे हैं। एविएशन क्या होता है? एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं ना, हमारी उसमें भी कार्य हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन लेके आओ, उसमें भी कार्य हो रहा है। आप रिटेल लेके आओ, उसमें भी कार्य हो रहा है। बिजनेस में तो बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है। योग आयुर्वेद में कार्य हो रहा है।
और अब आज आपको एक बात और बताऊंगी। आज के इस मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ये है, पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। किनको क्या बोलते हैं? SHGs, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य भी पतंजलि कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि हमारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो आगे बढ़े, स्वावलंबन की तरफ बढ़े, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। और आप भी कैसे उस आंदोलन का पार्ट बन सकते हो, वही बताने का मेरा आज का उद्देश्य है। अगर हम अपने नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशन की बात करें कि हम नेशनल स्तर पे कितने संस्थानों से जुड़े हैं, तो आपके सामने हैं। हम बहुत सारे संस्थानों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें, देखो देवियों, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर कोई थोड़ा सा भी परोपकार करता है CSR में, जिसको जो भी कोई कंपनी होती है उसको CSR करना जरूरी होता है, यानी कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बोला जाता है CSR। उसमें थोड़ा सा उसको काम करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है, ये मैंडेट है। लेकिन हमारे संस्थान ने कितना CSR का काम किया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 500 करोड़ का रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा CSR का देन है, यानी वो केवल और केवल समाज के उत्थान के लिए किया गया है, आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया है। तो इतना सारा कार्य होता है। हेल्थ और वेलनेस ड्राइव के अंदर बताऊं, हम सब का जो यहाँ पर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो अपने देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, पूरे भारतवर्ष में हमारी फ्री OPDs होती हैं। यानी आप किसी चिकित्सालय पे चले जाओ, मेगा स्टोर पे चले जाओ, या आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हो, तो सब जगह जो है वो फ्री OPDs होती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट का डेटा हमारे पास है, जो कि हमारे EMR सिस्टम में है। EMR सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, यानी इन सब का डेटा हमारे पास है। ये भी आपको बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन है। 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट का डेटा कहीं किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग ग्राम है। शायद भ्रमण का कार्यक्रम आपका कल का है, तो आप जब जाएंगे देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा देखकर, आपको स्तर का पता चलेगा। कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके ऊपर, अगर हम ये कहें जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैकड़ों पेशेंट पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में टाइप 1 डायबिटीज के क्योर हुए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्था से बिलोंग करते हैं। अगर स्वदेशी से स्वावलंबन की बात करें, यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का एक नारा गांधी जी ने दिया था, लेकिन मैं ये मानती हूं कि उसको पूर्णता प्रदान करने का कार्य पतंजलि परिवार कर रहा है। आज घर घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर, यानी शिक्षा की क्रांति के अंदर पतंजलि बहुत सारे प्रकार के कार्य कर रहा है। जैसे कि आचार्य कुलम, अब कुछ बहनें यहाँ पर जैसे बताया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि आप लोग जो है झारखंड से भी आप आए हैं। इसी प्रकार से पहले कुछ बहनें आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से भी आई थी। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और रांची के अंदर भी आचार्य कुलम है, और वहां पर मोस्टली जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे आसाम के अंदर तो जो बोडो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनको भी शिक्षित दीक्षित करने का कार्य जो है वो पतंजलि करता है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जो कि पतंजलि विश्वविद्यालय, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पतंजलि विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड अभी नेक्स्ट से मिला है। और अगर अंकों की संख्या की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अंक जो है वो A+ ग्रेड से, जो A++ के करीब हमें जो हमारे विश्वविद्यालय को मिले हैं, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका पूज्य साध्वी जी की है। हम सब उनके लिए नमन करते हैं, और इस पूरे कार्य के लिए बहुत महती भूमिका उनकी रही है। उसके साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जिसको हम ये जानते हैं
कि आयुर्वेद कॉलेज की श्रेणी में जिसमें सबसे पहले सीटें फिल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई अलग से डोनेशंस वाली सीट्स नहीं है। जो सरकारी जो हमें एलिजिबिलिटी जो प्रदान की गई है उसके अनुसार जो सीट्स होती हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि जो हमारी जो यहाँ की सीट्स हैं सबसे पहले फिल होती हैं। इसके लिए भी हमें धन्यवाद ही होना चाहिए पूज्य स्वामी जी महाराज का। मैं हमेशा एक प्रसंग बताती हूँ और आप सबसे भी शेयर करना चाहूंगी। 2001 या 2 में जब मैंने +2 मेडिकल से की थी, तो हमारे घर पे कॉल्स आते थे कि BMS कर लो, कॉलेजेस से कॉल आते थे, तो हम नहीं करते थे कि हमें, क्योंकि था कि MBBS करनी है। तो BMS कॉलेजेस कॉल करते थे कि आप आ जाओ हमारे यहाँ पर और आप जो है ना ज्वाइन कर लो। वो हमारे स्कूल से हमारी डायरेक्टरी उठा लेते थे और फोन करते थे। यानी उस समय यह एक, अगर हम कहीं स्टेटस था BMS का, या आयुर्वेद में शिक्षा अगर कोई लेता तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको इतने उच्च स्तर पर पहुंचा दिया कि आज हम कंपटीशन में हैं। आज बार बार कॉल्स आते हैं कि आप हमें प्लीज BMS में एडमिशन दिलवा दो। तो ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें अपने गुरुजनों के दिखते हैं, कि जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। जैसे योग का डंका घर घर तक बजा, आयुर्वेद का आज हर कोई मानता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि परोक्ष रूप से होते, पीछे हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। वो किनको पता है? जैसे हम जैसे लोगों को पता है, जो कि BMS का क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो सारा ये श्रेय जो है हमारे गुरुओं को जाता है। इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड, आप सबने सुना भी होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति को पूरा, जो कि हम भी उसी श्रेणी से पढ़े हैं, आप में से भी बहुत सारी बहनें उससे पढ़ी होंगी। तो हम तो ये मानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज की, आचार्य जी की शरण में आकर शायद वो चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। पूरी तो नहीं मिट सकेंगी शायद एकदम, लेकिन कम हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि हमारे जो भावी संतान है या हमारे जो देश के भावी भविष्य हैं, उनके लिए एक ऐसा स्वस्थ भविष्य स्वामी जी ने तैयार कर दिया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अपनी परंपरा पे गौरव करते हुए बच्चे पढ़ भी सकेंगे, शिक्षित हो सकेंगे, राष्ट्र का नेतृत्व भी कर सकेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसी जड़ों में विकास उनका कर देगा। इसी प्रकार से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि CSR को लोग गाते फिरते हैं कि हम इतना CSR एक्टिविटी करते हैं। 500 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का सारा CSR इनिशिएटिव है पतंजलि का, और जिसके जरिए जो अनुसंधान के क्षेत्र में या आयुर्वेद को विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करने की जो योजना है, और जिसको किया भी जा रहा है, 3000 से ज्यादा थीम्स पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक यहाँ पर कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। हम रिसर्च स्ट्रेंथ और एक्रीडेशन की बात करें तो हर प्रकार की, जैसे NABL2 लेबोरेटरीज होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जो एक्रीडेशंस होते हैं या जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपके इस संस्थान को सारे सर्टिफिकेशन प्रदान है जो कि भारत सरकार से ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमारे यहाँ पर एनिमल हाउस भी है जो कि CPCA गाइडलाइंस के अनुसार चलता है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा। यानी जितने भी नॉर्म्स होते हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल से लेकर जो कि कोई भी दवाई की अगर मान्यता मिलती है तो उसके प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह पर ही मान्यता मिलती है। तो इस संस्थान के द्वारा पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के नेतृत्व में ये सब कार्य प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड वे में किया जाता है, जिसमें 500 से ज्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर संस्थान के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, जो कि रिसर्च में, अनुसंधान में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं आपको एक बात और इस पे आपका नजर डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को भ्रमण किया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ही स्थान पर 300-500 से ज्यादा वैज्ञानिक, वो भी अलग अलग एक्सपर्टीज के, एक छत के नीचे आज तक हमने कहीं नहीं देखे, ना ही हमने कहीं सुने हैं। ये पहली बार पतंजलि संस्थान के अंदर है। जैसे कि ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट, इसी प्रकार से हम डिजीज ड्रिवन अप्रोच पे बात करते हैं। आप सब देखते होंगे इम्यूनोग्रिड एक अभी नई औषधि है, लेकिन इसका प्रभाव अगर देखें, ऐसे ही आप देखेंगे लिवोग्रिड, जितने भी लीवर की इन्फ्लेमेशंस क्यों ना हो, कि भयंकर से भयंकर को ये ठीक करने में सक्षम है।
मधु ग्रिट जो डायबिटीज को ठीक करती हैं, ये सारी की सारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यानी जिनके साक्ष्य आधारित है, यानी जिनको हमने साक्ष्यों के अनुसार पुष्ट किया है और पूरे उनके क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च स्टडीज जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं और पूरी पब्लिश्ड है। ये भी इसी प्रकार से वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, अगर वैश्विक इतिहास की बात करें तो हर्बल मेडिसिन सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रंथ यदि हर्बल मेडिसिन सेक्टर में है तो वो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया है, जिसको आपके संस्थान ने, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने 15 सालों के पुरुषार्थ के बाद विश्व को समर्पित किया है। आपको अच्छा लगेगा जानकर, हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम यूनानी की बात करते हैं, 964 यानी 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस जो कि पूरे विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या किए जाते हैं, नेटिव अमेरिकन, जैसे कि अपने यहाँ पर हम बोलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, अगर अलग अलग सभ्यताएं हुई थी, इस प्रकार से 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस को इसमें डिकोड किया गया है। इसमें 50,000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है कि उसको कैसे प्रयोग करना है और कौन कौन से ट्राइबल्स, कौन कौन से रूलर्स उसको कैसे प्रयोग करते हैं, मॉडर्न में उस पर कितना रिसर्च हुआ है। ये एक ऐसा बड़ा ग्रंथ है जो कि 110 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश हुआ है और विश्व को समर्पित कर दिया गया है। ये भी पूज्य आचार्य श्री जी के विजन के अनुसार तैयार किया गया है। इसी प्रकार से जैसे आपने सुना होगा पांडुलिपियों के बारे में, पांडुलिपियां सुनी है ना आपने। पांडुलिपियां जो होती थी वो एंशिएंट ऐसे ग्रंथ होते थे जिन पे ऋषि महर्षि हमारे लिखते थे। हमें आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 63 लाख डिजिटल पेजेस हमारे पास पांडुलिपियों के संरक्षित हैं। इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन, इतना बड़ा संग्रहण और उसके संरक्षण का कार्य पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन करता है। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्राइबल अफेयर्स में, यानी हम ट्राइबल्स जनजाति समुदाय के साथ भी काम करते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पर झारखंड से हैं, इवन तेलंगाना से हैं, मैं उसके विषय में भी आज बताऊंगी आपको कुछ चीजें। झारखंड में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आबादी जो है वहां पर ट्राइबल बहुल क्षेत्र में भी आती है। उनके जनजातियों के विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए बहुत कम कार्य हुए हैं। आज सरकार ने कुछ पीवीटीजीज ग्रुप भी बना दिए हैं, यानी ये प्रायोरिटी वाले ट्राइबल्स हैं, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप भी चिन्हित कर दिए हैं। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा कि न केवल उत्तराखंड में बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर और झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर भी पतंजलि, और उसके साथ साथ आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनजाति समूहों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं और इसी के कारण हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। आप सब जानते हैं कि आयुष सेक्टर में हम कार्य करते ही हैं और आयुष सेक्टर में भी अपना पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला गया है। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। उनके लिए हमारा सबसे पुराना जो मातृ संस्थान है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसको एनआरओ बनाया गया है, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और इसके जरिए हम पूरे देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो अपना लाइवलीहुड बढ़ा सकती हैं, कैसे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, कैसे वो एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकती हैं और कैसे वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं, यानी अपना व्यवसाय स्वयं चला सकती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य मिनिस्ट्री के साथ मिलकर भी हम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी टीएसए हैं, ये हैदराबाद के अंदर एनआईएमएसएमई बहुत बड़ा संस्थान है। ये एनआईएमएसएमई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई। आप सब एमएसएमई के बारे में जानते हैं, जो स्मॉल मध्यम लघु उद्योग होते हैं ना, जो गृह उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं। हमारे राष्ट्र के अंदर एमएसएमई सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर 60% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, यानी 60% हमारी जीडीपी का इकोनॉमिक एंगल पर एग्रीकल्चर से आता है। उसके बाद लगभग 15 से 20% जो है वो एमएसएमई से आता है। एमएसएमई इतनी महती जो सेक्टर है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई के हम ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी हैं, जिसके द्वारा हम एग्रीटेक, एग्री बिजनेस, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप
और लाइवलीहुड डेवलपमेंट में यानी आजीविका का संवर्धन और उसकी अभिवृद्धि के लिए हम महिलाओं को शिक्षित दीक्षित करते हैं और उनके एंटरप्राइजेस क्रिएट करते हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत कार्य करते हैं और आज तक इन सभी ट्रेनिंग्स को मिलाकर इन 13 सेक्टर के अंदर लगभग गत 3 वर्षों में हम 4.5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, सर्टिफाई कर चुके हैं, और जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। आदरणीय बहनों, आजकल स्किलिंग का जमाना है। अगर हम अपनी स्किलिंग नहीं करेंगे तो जैसे कि ऐसे बोला जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही हिट है, अलग अलग कोटेशंस में इसको बांधा जाता है। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी, लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों की अभिवृद्धि नहीं करेंगे, स्किलिंग नहीं करेंगे, और स्किलिंग करके हम अपने परिवार को, अपने समाज को उस दिशा में नहीं लेके जाएंगे, तो हमारा पढ़ाई लिखाई या हमारी जो भी चीजें हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इन 13 सेक्टर में न केवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बल्कि इन 13 सेक्टर में एंटरप्राइजेस लेवल तक विकसित करता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। अभी हरिद्वार के अंदर कुछ बहनों का हमने मिलिंग एंटरप्राइजेस बनाया है। मिलिंग एंटरप्राइजेस क्या होती है? जो चक्की होती है ना, आटा चक्की, वो उन बहनों ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगा ली और उससे उनका जो जीविका का जो संवर्धन है वो भी हो रहा है, आजीविका उनकी बढ़ रही है। और अपने घर के अंदर ही छोटी सी पोर्टेबल सी चक्की लगाकर, किसी ने स्पाइसेस की लगा ली, किसी ने फ्लोर मिल लगा ली, सरकार उनको थोड़ा बहुत अनुदान दे रही है और उसके कारण क्या है, वो अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर आप कार्य नहीं कर सकते? आपको बस सोचना है। आप सब जोमेटो को जानते हैं, सभी जानते हैं जोमेटो को। आज जोमेटो सब जगह है। उसने ही एक नई ऐप लॉन्च कर दी, ब्लिंकिट। जानते हैं आप उसको? बहुत सारे क्षेत्रों में ब्लिंकिट ऐप यूज हो रही है। अब ब्लिंकिट से क्या होता है, 8 मिनट के अंदर आपके पास जो आप चाहो वो सामान आ जाएगा। अभी कल मैंने एक अपडेट पढ़ा कि उसके अंदर कपड़े और जूतों का भी कर दिया कि आप ट्राई करके देख सकते हो, 8 मिनट के अंदर दीदी आपके पास आ भी जाएंगे, और अगर आपको पसंद नहीं आए, फिट नहीं आए, वापस भी कर देंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आज भी हम किरियाना वाली सोच लेकर बैठे रहे कि किरियाना की दुकान हम चला लेंगे और वो नॉर्मल जैसे पहले चलती थी, पंसारी की दुकान चल गई, तो कहीं ना कहीं तो हम पीछे रह जाएंगे ना।